देखिए स्टार्टिंग से समझिएगा। सेक्शन 66A, taxable service imported into India are liable to service tax as per the provision of section 66A। इम्पोर्ट ऑफ सर्विस टैक्सेबल होती है। सेक्शन 66A इसलिए देना पड़ा कि प्रोविजन थोड़ा सा अलग करने में। Accordingly, where any taxable service is provided or to be provided by a person who has established a business, has a fixed establishment from which the service is provided or to be provided, or has a permanent address or usual place of residence in a country other than India, and received by a person who has his place of business in India, यानी कि इम्पोर्ट ऑफ सर्विस हो रही है। Thus, import of service shall be treated as if the importer recipient had himself provided such service in India. Thus, in this case, the recipient of service shall be the person liable to pay service tax. तो कुल मिला के इतनी जो लैंग्वेज है उसका मतलब ये कि अगर इम्पोर्ट ऑफ सर्विस होगी तो रिसीवर ऑफ सर्विस क्या होगा, टैक्सेबल होगा। लेकिन इसमें भी अगर आप रिसीवर ऑफ सर्विस पर्सनल पर्पज के लिए तो उसके लिए वो टैक्सेबल नहीं होता है। सपोज कीजिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं सर्विस प्रोवाइडर हूं, ठीक है ना। आप जो पढ़ रहे हो मेरे से रिसीवर हो, आपको बिजनेस प्रोफेशन के लिए थोड़ी पढ़ रहे हो, वो आपका पर्सनल पर्पज है कि आपको एग्जाम पास करना है। लेकिन ये सर्विस टैक्सेबल है या नहीं है वो बात अलग है। टैक्स कौन देगा, प्रोवाइडर देगा। यानी कि नॉर्मली सेक्शन 66A को अगर छोड़ दिया जाए तो नॉर्मली इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो सर्विस प्रोवाइडर है और सर्विस रिसीवर है, सर्विस रिसीवर जो सर्विस प्राप्त कर रहा है वो पर्सनल पर्पज के लिए कर रहा है या वो बिजनेस पर्पज के लिए कर रहा है। इंटीरियर डेकोरेशन एक सर्विस है जो कि टैक्सेबल है। सपोज कीजिए मैंने इंटीरियर डेकोरेटर की सर्विस ली, मैंने अपने ऑफिस का इंटीरियर करवाया तो भी टैक्स लगेगा, अगर मैंने घर का इंटीरियर करवाया तो भी टैक्स लगेगा। लेकिन इंपोर्ट और सर्विस टैक्सेबल तो है, रिसीवर को टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन क्या लिखा हुआ है, सर्विस रिसीव्ड बाय इंडिविजुअल अदर देन फॉर बिजनेस और कॉमर्स नॉट टैक्सेबल। यानी कि अगर इंपोर्ट और सर्विस इंडिविजुअल कर रहा है और वो अपने बिजनेस प्रोविजन के लिए कर रहा है तो वह टैक्सेबल। लेकिन अगर इंपोर्ट और सर्विस हो रही है और वो इंडिविजुअल कर रहा है लेकिन वो पर्सनल पर्पज के लिए कर रहा है इंपोर्ट और सर्विस, तो वो टैक्सेबल नहीं है। सपोज की इंटीरियर डेकोरेटर है, मैंने ऑस्ट्रेलिया का कोई इंटीरियर डेकोरेटर चुना जिसका परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट ऑस्ट्रेलिया में, अगर मैं ऑफिस का इंटीरियर करवाऊंगा तो टैक्स लग जाएगा। लेकिन अगर मैं घर का इंटीरियर करवाता हूं तो टैक्स नहीं लगेगा। इंपोर्ट और सर्विस अगर इंडिविजुअल कर रहा है और वो पर्सनल पर्पज के लिए कर रहा है तो वो टैक्सेबल नहीं है, कोई सी भी टैक्सेबल सर्विस नहीं है फिर वो आपकी। तो वेयर द रिसिपिएंट ऑफ द सर्विस इज एन इंडिविजुअल, केवल इंडिविजुअल के लिए एग्जम्पशन है क्योंकि इंडिविजुअल का पर्सनल पर्पज हो सकता है, इसके अलावा पर्सनल पर्पज हो भी नहीं सकता। एंड सच इज सर्विस रिसीव्ड बाय हिम अदरवाइज देन फॉर द पर्पज ऑफ यूज इन एनी बिजनेस और कॉमर्स देन द सेम शैल नॉट बी लायबल टू टैक्स अंडर दिस सेक्शन। यानी कि अगर इंडिविजुअल सर्विस रिसीवर है तो टैक्सेबल तभी है अगर वो बिजनेस प्रोविजन के लिए है, अगर वो पर्सनल पर्पज के लिए है तो टैक्सेबल नहीं है। हेलो, हाँ बोलो। वो आज नहीं आएगा, मैंने कल भी बताया था, वो एक दिन की छुट्टी पर है वो। हाँ, अब कह नहीं सकते, मैं कल दोबारा फोन करूंगा। इसका जो नोट है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या लिखा हुआ है, इसका मीनिंग क्या निकलेगा कि अगर एक पर्सन है, वेर ए पर्सन इज कैरिंग ऑन ए बिजनेस थ्रू ए परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया एंड थ्रू अनदर परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इन ए कंट्री अदर देन इंडिया, सच परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट शैल बी ट्रीटेड एज ए सेपरेट पर्सन फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन। कहां फर्क आएगा इसका, मतलब क्या मीनिंग निकल रहा है बताइए। केवल इंग्लिश की हिंदी मत बनाइएगा, ये लोग तो लिख के छोड़ देते हैं बस। वेर ए पर्सन इज कैरिंग ऑन ए बिजनेस थ्रू ए परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया एंड थ्रू अनदर परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इन ए कंट्री अदर देन इंडिया, सच परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट शैल बी ट्रीटेड एज सेपरेट पर्सन फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन। ये फर्क यहाँ आएगा, सर्विसेज तभी टैक्सेबल है यदि दूसरे आदमी से ली जाए। एक आदमी अपने आप को सर्विसेज दे रहा है तो टैक्स नहीं लग सकता। जब आप डिपार्टमेंटल अकाउंट पढ़ते हो, ब्रांच अकाउंट पढ़ते हो, तो एक ही कंपनी की अलग अलग ब्रांचें हो सकती हैं। एक ब्रांच दूसरी ब्रांच को सर्विस दे रही है लेकिन कंपनी तो एक ही है, वो टैक्सेबल तो नहीं हो सकती ना,
क्यों? क्योंकि लीगली एक ही पर्सनल है, वो कंपनी है। लेकिन नोट में क्या लिखा हुआ है कि अगर एक परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में है और एक परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट बाहर है, तो लीगली इस पर्पज के लिए वो दो माने जाएंगे आपके। यानी कि रिलायंस कंपनी है, एक ब्रांच उसके इंडिया में, एक ब्रांच बाहर है, और बाहर वाली ब्रांच इंडिया वाली ब्रांच को सर्विस दे रही है, वो टैक्सेबल हो जाएगी। इंडिया वाली ब्रांच इंडिया वाली को दे तो ये नोट काम नहीं करता, क्योंकि ब्रांच है वो, पर्सन तो एक ही माना जाएगा ना। यानी कि एक ही पर्सन अपने आप को सर्विस दे तो वो टैक्स नहीं लग सकता। लेकिन अगर आपका परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट एक इंडिया में और एक बाहर है, तो इस पर्पज के लिए वो दो अलग अलग लोग माने जाएंगे। तो फर्क क्या आएगा कि अगर एक ही कंपनी के अलग अलग ब्रांच है, बाहर वाली ब्रांच इंडिया वाली ब्रांच को सर्विसेज दे रही है, तो वो टैक्स लग जाएगा। इंडियन ब्रांच को क्या देना पड़ेगा? रिवर्स चार्ज के अंदर टैक्स जमा कराना पड़ेगा। तो इसका इंपैक्ट वहां आएगा। क्लियर होगी बातें? कोई मतलब नहीं, क्योंकि कंजम्पशन इंडिया में नहीं हो रहा ना, इंपोर्ट कैसे मानोगे? वो इंपोर्ट तो होनी चाहिए ना। अगर एक बाहर वाली ब्रांच बाहर की ब्रांच को सर्विस दे रही है, तो सर्विस टैक्स की एम्बिट में ही नहीं आता, वो तो उसके ऊपर लिखने की जरूरत ही नहीं है। इंपोर्ट क्या होता है कि बाहर से इंडिया में आए, कंजम्पशन तो इंडिया में होना चाहिए, तभी तो टैक्स लगेगा। जम्मू एंड कश्मीर में बताओ क्या करना? मतलब एक ब्रांच जम्मू एंड कश्मीर में, एक ब्रांच बाहर है, उसमें कुछ नहीं, वो तो एक ही आदमी है। ये केवल इंडिया से इंडिया के और इंडिया से बाहर के लिए है बस। कोई डाउट बताइए यहां तक?